नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ जो कंपनीज़ द्वारा दिए गए चेक जब बाउंस होते हैं तो उन केसेस में किस किस व्यक्ति को पार्टी बनाया जाए, किसके खिलाफ़ केस किया जाए, इसके संबंध में बात करने जा रहा हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि कंपनीज़ के जो चेक बाउंस होते हैं उन केसेस में जब नोटिस सर्व किया जाता है, उसके बाद केस फाइल किया जाता है, उसमें अमूमन जो एप्लीकेंट होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जो शिकायतकर्ता कह लीजिए, जो चेक बाउंस की समस्या से पीड़ित होता है, वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब नोटिस भिजवाता है, सेंड कराता है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, तो उन केसेस में वह उन लोगों को पार्टी बनाता है जिनके द्वारा वो चेक दिया गया है। जैसे अगर कंपनी के किसी अकाउंटेंट द्वारा चेक दिया गया है तो उस अकाउंट ऑफिसर को पार्टी बना लिया जाता है। कंपनी जिसकी है, अगर उसके किसी रिलेटिव द्वारा चेक दिया गया है, जैसे मान लीजिए कंपनी के मालिक की वाइफ, बेटे या किसी ब्लड के रिलेशन वाले व्यक्ति ने ये कह के चेक दे दिया, ये मेरे फादर का चेक है, ये ले लो और ये जो है आपके अकाउंट में जाने के बाद क्लियर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को पार्टी बनाएंगे जिसने आपको चेक दिया है। तो ये प्रक्रिया जो है वो चेक बाउंस के केस में लागू नहीं होती है। जो कंपनीज के चेक होते हैं स्पेशली उन केसेस में, कंपनीज के जो चेक बाउंस होते हैं उन चेक्स के संबंध में हमेशा कंपनी के जो एक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें पार्टी बनाया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि उन डायरेक्टर्स की डिटेल अमूमन उन लोगों के पास नहीं होती है जिन लोगों का चेक बाउंस हुआ होता है। तो आज के इस वीडियो में उन डायरेक्टर्स की डिटेल्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। उन डायरेक्टर्स के नाम, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, जिस पते पे वह कंपनी रजिस्टर्ड है। तो उन डायरेक्टर्स की डिटेल्स के लिए यदि आप उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं चेक बाउंस के केस से संबंधित, क्योंकि अक्सर जब चेक बाउंस का केस किसी कंपनी से संबंधित होता है तो कोर्ट में इस बात के लिए आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है यदि आपने डायरेक्टर्स को पार्टी नहीं बनाया होता है। क्योंकि अगर कोई चेक किसी कंपनी से संबंधित है तो उस चेक की जिम्मेदारी, लायबिलिटी उन डायरेक्टर्स की भी है जो कंपनी का कार्यभार संभाले हुए हैं, कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इन डायरेक्टर्स की डिटेल के लिए सबसे पहले आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। जब आप एमसीए की वेबसाइट पे जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो वहाँ आपको सबसे पहले एमसीए की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही वो ऑप्शन आप क्लिक करोगे तुरंत उसके अगला स्टेप है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगले स्टेप पे आप क्लिक करते हैं। आप ये प्रक्रिया फ़ोन और लैपटॉप के माध्यम से भी अपना सकते हैं। जब आप पब्लिक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कंपनी /स्टेट /CIN नंबर, ये ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे आते हैं। अब कंपनी का CIN नंबर तो आपको नहीं पता, लेकिन कंपनी का नाम तो आपको पता होता है क्योंकि वो चेक पे मेंशन होता है। कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है इसका भी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है। अगर नहीं हो तो एक दो ऑप्शंस आप उसके अंदर फिल करके देख सकते हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड या और भी स्टेट हैं। तो जब आप नाम और स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करके नाम और स्टेट फिल करके सर्च बटन पे जो क्लिक करेंगे तो कंपनी की जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाती है। CIN नंबर भी उसके अंदर ओपन हो जाता है। वहाँ से आप उस नंबर को कॉपी कीजिए, क्योंकि बगैर उस नंबर के आपको कंपनी
का मास्टर डाटा नहीं मिलेगा। और कंपनी के केसेस में, चेक बाउंस के कंपनी के केसेस में अक्सर या कह लीजिए कंपलसरी है कंपनी का मास्टर डाटा जब कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उसके साथ लगाना कि कंपनी इस समय वर्किंग है या नहीं है, कि कहीं वो चेक आपको फोर्ज तरीके से तो नहीं दे दिया है कि कंपनी क्लोज़ हो चुकी है और इस समय वो चेक जो है कंपनी क्लोज़ होने के बाद आपको दिया गया हो। तो जब आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो CAIN नंबर को वहाँ से कॉपी कीजिए और वेबसाइट पे वापस जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सर्विसेज पे गए थे उसी के साथ में ही एक ऑप्शन मास्टर डाटा का, कंपनी मास्टर डाटा, डायरेक्टर्स मास्टर डाटा ऑप्शन आ रहा हो। जैसे ही आप उस मास्टर डाटा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक LLP, एक कंपनी। आप कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और वो CAIN नंबर वहाँ मेंशन करके व्यू कीजिए। आपको कंपनी का सारा डाटा वहाँ पे मेंशन खुला हुआ मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा वेबसाइट पे। कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कंपनी एक्टिव है नहीं है, कब तक उन्होंने अपनी बैलेंस शीट फाइल की हुई है नहीं की हुई है, वो सब डाटा वहाँ मौजूद मिलता है। और ये आपको 138 चेक बाउंस के केसेस में जो आप कंपनीज़ के अगेंस्ट में फ़ाइल करते हैं वहाँ बहुत काम आता है। थैंक यू।